आएंगे, आपके माँ-बाप भी धीरे-धीरे बुढ़ापे की तरफ जब अग्रसर होंगे, तो वो आप पर आश्रित हो जाएँगे। और जब वो आप पे आश्रित हो जाएँगे, तो जो ज़िम्मेदारियाँ आज आपके पिताजी निर्वहन कर रहे हैं, वही ज़िम्मेदारी आपको निर्वहन करनी पड़ेगी। उनका भार कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत दिन से मुझे ये चीज़ कह रहे थे कि सर यूपीएसआई के संबंध में आप कोई जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप यूपीएसआई के संबंध में कुछ चीज़ बताइए, कुछ भी कहिए। तो मैं बहुत दिन से मतलब देखो पहले तो अब कंटेंट की तरफ पूरा का पूरा ध्यान है, लेखपाल का एग्ज़ाम उधर है, बच्चों का बहुत सारे बच्चे उधर हैं, अपने दोस्त उधर हैं, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे भी कहते रहते हैं, तो मैं क्योंकि अकेला हूँ, तो मेरे को सब चीज़ें अपने आप ही करनी पड़ती हैं। पर आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है यूपीएसआई के संबंध में। आप सबको पता है कि यूपीएसआई की इस पूरी भर्ती के दौरान हर चीज़ में मैंने और राम जी पाठशाला ने आपको सहायता की है। ठीक है? अब कोई दुराग्रही कोई व्यक्ति हो, वो कह सकता है जो मतलब हम मुझे ना पसंद करता हो, राम जी की पाठशाला को ना पसंद करता हो, ठीक है? तो वो तो कुछ भी कह सकता है, परंतु जो जेन्युइन बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, जो बहुत मेहनत करके इस मुकाम को पाने के लिए लड़ा था, चाहे वो सेलेक्ट हुआ है या नॉन सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि दोनों ही तरह के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है? अब वो सब लोग जानते हैं कि राम जी की पाठशाला ने आप लोगों के साथ कितनी मेहनत की थी, चाहे रणनीति हो, चाहे आपकी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस हो, चाहे आपको मोटिवेशन देना हो, चाहे आपको कंटेंट देना हो, चाहे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ मैंने दी थी और समय-समय पर आपको चेताया भी था और सलाह भी दी थी। आज यूपीएसआई वाले बच्चों की ऐसी स्थिति देख कर के, जो भी स्थिति है, आप धैर्य से, निष्पक्ष होकर सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए। मैं कभी भी आपके अहित की बात नहीं करता हूँ और ना ही आज करने वाला हूँ। ठीक है? आज बहुत गंभीर चर्चा आप लोगों के साथ मैं करूँगा, थोड़ा धैर्य से बैठिए। पहली बात है, अभी जो यूपीएसआई का पूरा परिदृश्य चल रहा है, इसके बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे और आप लोगों के लिए मेरी एक नेक सलाह है, उसको आपको ध्यान से सुनना है। और एक प्रश्न आप लोगों का ये है कि ये जो नई वैकेंसी की बात चल रही थी, 829 वैकेंसी जो प्लस में है, ठीक है? ये घट मतलब बढ़ भी सकती है, ऐसा है, इसके संदर्भ में आप हमको जानकारी दीजिए। तो ध्यान से आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो क्या है कि एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आपको पता है कि आंसर की वायरल हुई, ये हुआ, वो हुआ और लंबा-चौड़ा सब हुआ, आपने देखा, आपने पूरा का पूरा परिदृश्य देखा। ठीक है? पूरा का पूरा आपने परिदृश्य देखा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और आप लोगों ने जिस तरह कहा, उस तरह से चीज़ें हुई भी। सब लोगों ने की, सब टीचर्स ने की। क्योंकि टीचर क्या होता है ना, टीचर के सामने एक इतनी बड़ी समस्या आ जाती है दोस्तों, कि टीचर जैसे वो तराजू होता है ना, आपने देखा होगा पहले एक तराजू होता था, जो बीच में ऐसे रहता है, ऊपर लटका रहता है। इधर एक डंडा रहता है, इधर एक डंडा रहता है और इधर दोनों तरफ पलड़े लटके रहते हैं। तो वो जो तराजू के बीच में ऐसे पिन होता है, जैसे आप पेन को देख रहे हैं इस तरह से, उस स्थिति में कोई भी टीचर खड़ा होता है। उसके लिए वो बच्चे भी इम्पोर्टेंट होते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि सेलेक्ट हुए हैं। कभी आप ये कहने लगो कि भाई तू तो धांधली वालों के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि अभी जो सेलेक्ट हुआ है बच्चा, उसको ये चीज़ लगती है कि भाई मतलब सब चीज़ें मेहनत से हुई हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे या बहुत सारे बच्चे मेहनत से भी उसमें हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके आस-पास भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो बहुत सारी मेहनत से हुए हैं और बहुत सारे बच्चे रह गए हैं। वो किस कारण से? उनका ये मानना है कि केवल ये धांधली के कारण हुआ है। कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि मेरे नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स घट गए। तो नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स घटना स्वाभाविक है, ये साफ सब चीज़ें पता हैं। तो अब इस जद्दोजहद में जो सिलेक्टेड वाला है, वो तो अपना निश्चिंत होके बैठा हुआ है, पर जो नॉन सेलेक्टेड वाला है, उस बच्चे के लिए मेरी नेक सलाह ये है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ में कहीं न कहीं अब खेल रहे हैं। वो क्यों खेल रहे हैं? अब आपको चीज़ें हो सकता है कि बुरी लग जाएँ, पर आप ये मान के सुनना कि मेरा बड़ा भाई समझा रहा है या मेरा कोई दोस्त समझा रहा है या मेरा गुरु समझा रहा है। आज इस चीज़ को आप ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो सब चीज़ें हैं, आप सबको पता है कि अगर आपको लगता है या मतलब लगता नहीं, जो भी चीज़ें हुई हैं, दिखी भी हैं बहुत सारी चीज़ें, तो धांधली जैसा कुछ हुआ भी है, पुलिस ने पकड़े भी हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर उनमें हो रहा है तो सबने सब प्रयास करके देख लिए हैं, ठीक है? सरकार उस चीज़ पे कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े लोग हैं, सब लोग उसमें फेल होते नज़र आ रहे हैं और अब आपको पता है कि मामला कोर्ट में है। तो जब मामला कोर्ट में है, तो जो भी कुछ होना होगा वो कोर्ट से ही होगा। ठीक है? जो भी कुछ होना होगा वो कोर्ट से ही होगा और इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों की जो एज है वो भागी जा रही है।
ठीक है, आप लोगों की जो एज है वो भागी जा रही है। आप लोगों को ये चीज़ दिख भी गई होगी, कोई चीज़ें सुनने वाला तो नहीं है, दूर से दूर तक कोई देख भी नहीं रहा है। एक सीधा कनेक्शन, एक सीधे संवाद कर रहा हूँ, एक गुरु शिष्य वाला, एक भाई-भाई वाला, एक भाई-बहन वाला, जो भी आप मानना चाहें, एक दोस्त वाला। बट क्या इस चीज़ को पकड़े रहने से हमारी लाइफ आसान हो जाएगी? क्योंकि ज़िंदगी का ये जो टाइम है, ये सुनहरा टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है और इसी टाइम में आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, अपने आप को अपने पैरों पर खड़े करना है। तो अपने पैरों पे आपको खड़े होना है, तो आपको क्या करना होगा? क्या एक ही तरफ चीज़ को रिग्रेट करते रहोगे, पश्चाताप करते रहोगे, ऐसा हो गया, वो हो गया? चीज़ें होती हैं, होती रही हैं, होती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर उसी चीज़ को पकड़े रहने से आपका समाधान नहीं होगा। फाइनली बहुत सारे लोगों की इच्छा ये थी कि मेरे को दरोगा बनना है, ठीक है? बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट इन चीज़ों के लिए होते हैं, पर काफ़ी सारे लोग केवल एक रोज़गार की नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं कि ठीक है यार, अगर इस डिपार्टमेंट में मेरे को रोज़गार मिल जाता है, तो मेरी लाइफ़ थोड़ी आसान हो जाएगी, समाज में भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है, वो रोज़गार का आता है दोस्तों। किसका आता है? रोज़गार का वो मुद्दा आता है, ठीक है? अब ये रोजगार वाला मुद्दा बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो आपका आने वाला जीवन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। कैसे होगा कि आगे देखो, शादी सबकी होनी है, ठीक है? शादी होंगी तो बच्चे भी होंगे और दुनिया भर के खर्चे आपके सिर आएंगे। आपके माँ बाप भी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जब अग्रसर होंगे तो वो आप पर आश्रित हो जाएंगे, और जब वो आप पे आश्रित हो जाएंगे तो जो जिम्मेदारियां आज आपके पिताजी निर्वहन कर रहे हैं, वही जिम्मेदारी आपको निर्वहन करनी पड़ेगी, उनका भार आपको उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपना एक भी क्षण बिना गंवाए नहीं रह सकते हैं। आपको पता है कि आज के समाज में कितना ज़्यादा मुश्किल है बिना आर्थिक ढांचे को सही किए जीना। तो अगर आपको ठीक से जीना है तो आपको चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। हम केवल सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, सिस्टम जैसा है आपने देख लिया है, सब कुछ हो गया है। तो ऐसे में आपको अब क्या करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों, ऐसे में आप अपने समय को बिल्कुल भी नष्ट ना करें, ना ही अपने मानसिक स्तर को शीर्ष से गिराएँ। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी आपका एग्ज़ाम है, आप बिना किसी चीज़ को सोचे कि इसमें भी गड़बड़ हो जाएगी, उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। आप बस इतना प्रयास कीजिए कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो, कैसे मैं एक रोज़गार प्राप्त व्यक्ति बन पाऊँ, कैसे मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। क्योंकि फाइनली आपके माँ-बाप को उस दिन खुशी होगी जिस दिन आप सेल्फ सस्टेन हो जाएँगे। कोई आपकी सुध लेने वाला नहीं है, परंतु शिक्षक वही है जो सही समय पर सही राह दिखाए। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे कुछ गलत भी कह सकते हैं और कहेंगे भी, ठीक है? बहुत सारे मेरे को इतना कष्ट होता है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है? और जी-जान लगा के पढ़ाया, कितनी मुश्किलों से पढ़ाया, कितनी दिक्कतों से पढ़ाया, ये सब आपको पता है। उसके बावजूद भी आप में से कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि चीज़ों को मतलब रिपोर्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी कारण के। वो किस वजह से कि ये जो चैनल है, इस चैनल पे प्रभाव पड़े। पर एक बात है, इन चीज़ों से प्रभाव कब तक पड़ेगा? जब तक आप जब कब तक होगी ये चीज़ें? अगर इस चैनल को राम जी की इच्छा होगी कि गरीब बच्चे तक पहुंचना है, शिक्षार्थी व्यक्ति तक पहुंचना है, ज़रूरतमंद तक पहुंचना है, तो ये ज़रूर पहुंचेगा और मैं भी इस चीज़ के लिए प्रयास करूंगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, पर बहुत सारे लोगों ने केवल दुराग्रह में आकर, सिचुएशन के अंडर आके चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उससे क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला ना उससे आपको। जो चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जानी चाहिए थी, वो चीज़ें देर से हो जाएंगी। जिस आदमी ने आपको फ्री पढ़ाया, सब चीज़ें करवाई, सब वो हुआ और आपको हमेशा साथ दिया, उस व्यक्ति का साथ देने की बजाय आप चीज़ों को और ज़्यादा बेकार करने में लगे जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आगामी अब कांस्टेबल की परीक्षा है, आपको रोजगार की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कांस्टेबल की परीक्षा पे जी जान लगा के लगना चाहिए कि कुछ भी हो मुझे एक सीट चाहिए। लेखपाल का यदि आपका एग्जाम है तो कुछ भी हो मुझे लेखपाल में एक सीट चाहिए। रेलवे के कोई एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एक जगह फोकस हो जाइए और अपनी तैयारी कीजिए। एसआई में जो होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, हो जाएगा हो जाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि मेरे को दरोगा ही बनना है, तो वो इन 829 वैकेंसी की तरफ अपना ध्यान पूरी तरह से आकृष्ट कर दीजिए। बहुत देखो, वो 95-34 के सामने बहुत छोटी आपको लगेगी, आप सोचोगे कि जब उसमें ये हो गया तो इसमें ये क्यों नहीं हुआ। तो ज्यादातर चांसेस क्या होता है, जो छोटी वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, उनमें चीजें हमको लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी, पर वो चीजें बहुत फेयरली हो जाती हैं कई बार। तो आपको फेयर और अनफेयर वाली चीजें नहीं देखनी है, आपको इतनी मेहनत करनी है इस बार
कि भाई मेरे को अच्छे से पढ़ना है, मेरे को बस निकालना है, मेरे को एक पोस्ट चाहिए और 829 पद ये अभी हैं। अब ये कब तक निकल सकते हैं? जहां तक मुझे उम्मीद है ये इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में निकलेंगे ये पद, उससे पहले मुझे इनकी कोई उम्मीद नहीं है। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि अगले साल तक बहुत सारे मतलब 6-7 महीना में, 8 महीना में अगर ये निकलते हैं इस अंतराल में, तो बहुत सारे लोग रिटायर भी होंगे और ये जो आपकी वर्तमान भर्ती चल रही है बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन भी नहीं करेंगे, तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। हो सकता है 2000 के आसपास पहुंच जाए, हो सकता है 1500 के आसपास हो जाए। तो आप लोगों को बस जी जान लगा के पढ़ना है दोस्तों। उन माँ बाप के लिए आपको पढ़ना है जो इस चीज की वेट कर रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। अपनी जिंदगी के साथ में खेलो मत, ठीक है? बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं, ये चीजें आप ही के साथ नहीं, हमारे साथ भी हमारे समय में होती थी, सब चीजें होती थी। बट इसका रास्ता ये नहीं कि इसे ही गाड़ के बैठ जाओ, इसका रास्ता ये है कि कोर्ट में मामला है, ठीक है, वहां से चल रहा है, अब मुझे अपना काम करना है, आपका काम है पढ़ना। आप लोग पढ़िए, अपनी कमियों को सुधारिए, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाइए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाकी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप अपना कोई भी सुझाव वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज़ और है, आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी का मैं एक जीएस का बहुत ज़बरदस्त मैराथन्स शुरू करने वाला हूँ। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में आज तक हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिटेल सहित उनका रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचेगा। उनको आपको पढ़ना है तो आपको बहुत लाभ होगा। आप धीरे धीरे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो आप अपना साथ बनाए रखें, अपना तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। आपकी कोई शिकायत है, देखो अगर परेशान हो गए तो शिकायत भी मुझसे करोगे, कर सकते हो, परंतु चीज़ों को समझ के चलो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, अपने जीवन को अच्छा करो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।